दोस्तों, मैं हिंदी में बोलूंगी कि स्वतंत्र भारत में हम पहली बार देख रहे हैं कि किस तरह से हर संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग हो रहा है, हर संवैधानिक संस्था को हथियार बनाया जा रहा है और ये हथियार विपक्ष के खिलाफ इस तरह से लगाया जा रहा है जैसे कि बीजेपी विपक्ष को बिल्कुल खत्म करना चाहती है और एक वन पार्टी स्टेट बनाना चाहती है। बीजेपी एक ही पार्टी का राज, ये बीजेपी चाहती है कि हर विपक्षी, हर विरोधी दल, हर विपक्ष के जो राजनीतिक दल है ये खत्म हो जाए और सिर्फ बीजेपी ही रहे, ये चाहती है। तो इसी जैसे ईसी के साथ हो रहा है, ईसी को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है हथियार की तरह, ईडी को भी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ। ये बिल्कुल अभूतपूर्व है और ये बिल्कुल असंवैधानिक है, अनप्रेसिडेंटेड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसे हमने कभी नहीं देखा है स्वतंत्र भारत में कि इस तरह से ईडी का इस्तेमाल और ईसी का इस्तेमाल, और खुलेआम, मतलब बिल्कुल कोई झिझक भी नहीं, खुलेआम ये इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ईडी बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। आपको सभी को मालूम है कि 2014 के बाद 95% केसेस, ईडी के केसेस विपक्ष के नेता के ऊपर हैं और बीजेपी का मकसद है कि ईडी को इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज को दबाना और विपक्षी दलों को आर्थिक रूप से ठप कर देना है, पंगु कर देना है। तो ये है ईडी का मकसद और बीजेपी का मकसद। और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव को लेकर जो जमीन के आरोप लगे हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, वहां सिटिंग चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, उनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोल दिया है कि उनके खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वहां क्यों ईडी नहीं जाती है? मध्य प्रदेश में क्यों ईडी नहीं जा रही है? मंदिर में क्यों नहीं जा रही है? हमारे फंड्स फ्रीज कर रहे हैं, मंदिर के फंड्स क्यों नहीं फ्रीज कर रहे हैं? अगर विपक्षी राज में, विपक्ष के राज्य में अगर ये मंदिर के जो आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं राम मंदिर के, ये अगर विपक्षी राज्य में होता तो ईडी तुरंत पहुंच जाती वहां और कार्रवाई करती और बोलते कि ये पीएमएलए ऑफेंस है और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ऑफेंस है। तो क्यों नहीं जा रही है वहां ईडी? तो ये इस तरह से, जिस तरह से एक मापदंड नहीं है और पक्षपात, भेदभाव जो ईडी कर रही है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है और जैसे मैंने कहा अभूतपूर्व है। कभी हमने देखा नहीं है स्वतंत्र भारत में इस तरह के। तो ये इससे दर्शाता है कि बीजेपी वन पार्टी स्टेट क्रिएट करना चाहती है और विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। मैं और भी एक टिप्पणी करूंगी, जिस तरह से बारुईपुर में जो घटना घटी है, जो बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है, इसके विरोध में टीएमसी ने, हम सड़क पे उतरे, पर हमारे ऊपर हिंसक हमला हुआ, हमारे जो कर्मी हैं इनके ऊपर हिंसक हमला हुआ। तो हम देख रहे हैं कि अब विरोध करने का मौका अभी नहीं रहा है बंगाल में, और जिस तरह से टीएमसी के कर्मी के ऊपर जिस तरह से हमला हो रहा है, ये हमने बंगाल में कभी नहीं देखा है और दर्शाता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है बंगाल में बीजेपी के अंडर। अब हम प्रश्न लेंगे, हम नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है, हम प्रश्न लेते हैं, सवाल के जवाब हम देते हैं।